नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोदी कैबिनेट की जाति जनगणना कराने के फैसले ने कई पार्टियों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जहां बड़ा मुद्दा हाथ से छिन गया, तो वहीं कई विपक्षी पार्टियां इस फैसले के बाद नई रणनीति बनाने में जुट जाएंगी। उन्हीं पार्टियों में से एक तृणमूल कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में मार्च 2026 में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर इस जाति जनगणना में बड़ा खेला हो सकता है, जिससे आगामी बंगाल चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। मोदी कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना के समर्थन के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यह मुद्दा उनकी राजनीतिक रणनीति और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति को माँ, माटी, मानुष की नारी के साथ सामाजिक समावेश और बंगाली अस्मिता को फोकस करते हुए चलाया है। टीएमसी का विशेष रूप से मुस्लिम और निचली जातियों के बीच मजबूत आधार है। जाति जनगणना से सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि यह विभिन्न जातियों के बीच वोटों के ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। बंगाल में जनगणना की आंकड़े अगर ओबीसी और अन्य जातियों को विशेष लाभ देने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह टीएमसी के व्यापक समावेशी गठबंधन को कमजोर कर सकता है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से जाति आधारित सर्वे शुरू किया था, जिससे बीजेपी ने तुष्टीकरण और मुस्लिम ओबीसी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाकर निशाना बनाया। किसको होगा फायदा, किसका छिनेगा हक, जाति जनगणना के इम्पैक्ट की आइए समझते हैं पूरी खबर। बिहार में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक पिछड़ा वर्ग 27.12%, जबकि अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है। अभी बिहार में ओबीसी को 12%, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर इसी को मानकर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला फॉर्मूला लागू करें तो ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या 63% से ज़्यादा हुई, यानी इन्हें 63% आरक्षण दिया जाना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी इसी तरह बिहार में एससी और एसटी 20% से ज़्यादा हैं, उन्हें 17% आरक्षण मिला हुआ है। जब ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा तो वे भी बढ़ाने की डिमांड करेंगे। ऐसे में आरक्षण कहाँ से दिया जाएगा? सीधा जवाब है कि सामान्य वर्ग का आरक्षण काटकर इन जातियों को दिया जाएगा, जिनकी आबादी बिहार के जातिगत सर्वे में सिर्फ 15% बताई गई है, लेकिन अभी 50% सामान्य आरक्षण है। हालांकि इसमें सारी जातियां शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आधी आबादी लगभग 35%, जबकि अनुसूचित जाति एससी की आबादी 16.6% है। अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी 8.6% और सामान्य वर्ग जनरल वर्ग की आबादी लगभग 25% बताई जा रही है। अगर यही सच हुआ और इसी आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा तो सियासत का पूरा खेल बदल जाएगा। बीजेपी को ओबीसी समुदाय से बड़ा वोट मिलता है। देश भर में इनकी आबादी 52% के आसपास होगी। बीजेपी अब पूरी तरह इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। बीजेपी दिखाएगी कि वह हिंदुओं के हित के बारे में सोचती है। वह मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसकी कोशिश कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बार बार करते रहे हैं। बीजेपी को पता था कि जाति जनगणना न कराकर वो खुद के लिए मुश्किलें पाल रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने बड़ा दांव चल दिया है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।